पीएम मोदी को जो स्मृति चिन्ह भेंट किए गए हैं और जो उनको यादें मिली हैं पिछले कुछ महीनों के दौरान, आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। खास तस्वीरें हैं, राम मंदिर का मॉडल है, ये उनको गिफ्ट किया है। आप देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने जावलिन लिया है। ये नीरज चोपड़ा का जावलिन है जिसको फेंक कर उन्होंने भारत को सम्मान दिलाया था, स्वर्ण पदक दिलाया था और इसको भी बोली में लगाया गया है। इसके अलावा अन्य जो प्रोडक्ट हैं वो भी एक एक करके ये देख रहे हैं आप। ये देख सकते हैं फेंसिंग की ये जो तलवार है, ये पैरालंपिक्स में एक जो स्पोर्ट्स खिलाड़ी है उसने इस्तेमाल किया था। तो कुल मिलाकर जो पीएम मेमेंटोज वेबसाइट के ज़रिए जो पीएम को जो भेंट मिली है उसको ऑक्शन करने की जो प्रक्रिया चल रही है, उस बढ़ चढ़कर वो पूरी प्रक्रिया में लोग हिस्सा लें, इसकी की पूरी कोशिश की जा रही है। हम आपको एक एक करके एक प्रोडक्ट्स हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये है राम मंदिर का मॉडल है और इसकी बोली लग चुकी है 4,11,000 रुपये और बेस प्राइस है इसकी 2.5 लाख रुपए। ठीक इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये बैडमिंटन रैकेट है और बैडमिंटन रैकेट की जो बोली है 80 लाख है, अब ये बढ़ चुकी है 90 लाख तक। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और एनजीएमए के जो चेयरमैन हैं वो साफ तौर पर इसका देख सकते हैं कि आपकी मुआयना कर रहे हैं और कुल मिलाकर इस ई ऑक्शनिंग से आने वाली जो राशि है वह जमा की जाएगी नमामि गंगे के प्रोजेक्ट में। बेहद तफसील तरीके से क्यूरेटर की मदद से पेशेवर अंदाज में इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर तैयार किया गया है। आप ये देख सकते हैं बॉक्सिंग ग्लव्स है लवलीना का और उन्होंने भारत को ग्लोरी दिलाई थी, गौरव दिलाया था और ये जो बॉक्सिंग ग्लव्स है उसके ज़रिए विरोधी को चित करके भारत को मेडल जिताया था। हमारे साथ मंत्री जी भी हैं, हम इनसे यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं और हम इनसे जानते हैं कि आखिरकार इस पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है इसमें कैसे नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है उसको मदद मिलेगी। सर प्रहलाद जी, ये बताइए कि इस बार की जो ऑक्शनिंग की प्रक्रिया है कैसे भिन्न है जो पिछली बार भी हुई थी? मुझे लगता है कि इस बार पूरी तरह से ऑनलाइन है, क्योंकि कोरोना का समय है। उसमें समय जब पूरा एग्जीबिशन लगता है तो भीड़ बहुत होती है, तो मुझे लगता है कि एनजीएमए ने तैयारी कर रखी है, लेकिन जैसे ही अनुमति मिलेगी, क्योंकि आप फिर उसको रोक नहीं पाएंगे। अगर वीकेंड में जो विजिटर्स आ रहे हैं वो शायद 300-400 से बड़ी संख्या है। जब आप एक पर्टिकुलर प्लेस में 300-400 लोगों को रोकने की व्यवस्था करेंगे तो पर तैयारी एनजीएमए की तो ऑलरेडी है ही। मुझे लगता है कि एक बार अगर लोगों का आना जाना होगा, अनुमति होगी, तो चीज़ें और भी लोग देख सकते हैं। अभी ऑनलाइन सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। एक छोटे स्वरूप में उन्होंने एक जगह पर अभी डिस्प्ले कर रखा है ताकि कोई अगर फिजिकली देखना चाहे तो देख सकता है। हमें कुछ प्रोडक्ट के जरिए आप बता सकते हैं कि कैसे आम पब्लिक को और सहूलियत होगी? कोई भी प्रोडक्ट आप उठा के कुछ आप हमें समझा सकते हैं? जैसे नहीं, मुझे लगता है कि ये पुरुष हॉकी का है। हाँ, तो ये अच्छी बात है कि इस समय पुरुष हॉकी है, नीचे महिला हॉकी है, ये सिंधु का अपना रैकेट है, जिनमें पारितोषिक मिले हैं कि इस चाहे वो ओलंपिक हो या पैरा ओलंपिक हो, उन सबको लगभग मोटे तौर पर डिस्प्ले किया गया है। नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है बेहद अहम प्रोजेक्ट है। अब आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से मदद मिलेगी नमामि गंगे परियोजना को इस पूरी की पूरी प्रक्रिया? मुझे लगता है कि मैं मानता हूं कि एक महान परंपरा का बीजारोपण हुआ है इससे। पारितोषिक तो पहले भी मिलते थे, लेकिन कभी किसी के ध्यान में ये बात नहीं आई कि इन पारितोषिकों का हम उपयोग कैसे करें। एक जगह पर सरकार जहाँ पर रहती है म्यूजियम्स बनाती है, वहाँ पर रख देती है, लेकिन वो चीज़ें आम आदमी के घर पर चली जाएं, वो गर्व के साथ उसको रखे और उससे जो प्राप्त धन हो वो नमामि गंगे जैसे पुण्य कार्य में लगे। ये चीज़ें, ये बड़ी परंपरा है। मैं इसको इसी दृष्टि से देखता हूँ, पैसे की दृष्टि से नहीं देखता हूँ, पर मुझे लगता है कि चीज़ें पीढ़ियों तक किसी के घर में होंगी, वो पीढ़ियों तक बड़ी सुरक्षा के साथ, बड़े सम्मान के साथ रखी जाएंगी। ये महत्वपूर्ण बात है। बड़ी परंपरा का निर्वाह हो रहा है और हमारे साथ नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स के चेयरमैन हैं। हम इनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, ये देखिए, ये क्या है, इन दोनों में से क्या चीज़ है? देखिए, प्रधानमंत्री को गिफ्ट किए थे नीरज चोपड़ा जी, जो उनको गोल्ड मिला है जिसमें। तो इसमें सोचिए जिस पब्लिक के पास ये जाएगा
क्योंकि एक प्रधानमंत्री जी का इच्छा है नमामि गंगे के लिए, तो उसी सोच में और प्रधानमंत्री उनको नीरज गुप्ता से मिला था, उसको हाथ में ऐसे आप फोटोग्राफ भी देखे होंगे, और ये जिसका पास जाएगा मतलब सोचिए वो मतलब उसको लैंग्वेज में नहीं एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन इस तरह का चीज़ जब वो उन्हीं का पास रहेगा, वो देश के लिए बहुत सुनाम जो बोलते हैं उनका साथ, उनका जो आशीर्वाद है कि प्रधानमंत्री को मिला था वो मेरा घर पे है। ये बताइए कि ये गोल्ड है इन देखिए आप ये देख सकते हैं कि नीरज चोपड़ा का जावलिन है और सर एक मिनट इधर आ जाइए, जावलिन है बाकायदा इन्होंने इस जावलिन पे साइन भी किया हुआ है और ये पूरा जावलिन था, यही वो जावलिन है जिसने भारत को आन बान और शान दिखाई थी। सर एक तो ये पूरा का पूरा हिस्टोरिक प्रोडक्ट है, ऐसे में क्यूरेटर की भूमिका बहुत अहम होती है। किन चीज़ों का खास ध्यान रखना पड़ता है ऐसे आइटम्स को संरक्षित करने के लिए? देखिए अभी मतलब ये अभी सबका मन में है कि अभी हम स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा किए, दोनों स्पोर्ट्स में इतना अच्छा किया और उसको पब्लिक का मन में अभी वो नज़र है। तो हम चाहते हैं कि जो स्पोर्ट्स में अभी अभी मिला हमको, उसको प्रॉपर कैसे डिस्प्ले करें, उसी हिसाब से उसको प्लान किया हमने कि वो फील कर सकते कि इस पर गोल्ड लाया। उसी हिसाब से उसका फोटोग्राफ, उसका कैसे एंगल में खड़ा होगा, सारी प्लान करके उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर। क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं क्यूरेटर की प्रक्रिया में, क्यूरेशन की प्रक्रिया में, संरक्षण की प्रक्रिया में? देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए किसको मिला है, कहाँ से मिला है और किसने किसको गिफ्ट किया है। इतना बड़ी चीज़ है कि जिसमें गोल्ड मिला और प्रधानमंत्री को उनको गिफ्ट दिए थे। ये प्रोसेस है, उनका हिस्ट्री और उनका फोटोग्राफ, उनका सब कुछ हमारे साथ होता है। आप नेट में भी देख सकते और उसी हिसाब से हम उसको डिस्प्ले करते हैं। ये बताइए सर कि जैसे अभी इस बार ई ऑक्शन जो शुरू हुआ है उसमें क्या रुझान, क्या इंस्टिंक्ट देखने को मिला है? अभी देखिए पब्लिक का रुझान इतना मतलब प्रधानमंत्री के लिए तो बहुत प्यार है। सबका इच्छा होता है कि प्रधानमंत्री को जो चीज़ मिला है वो मेरा घर में किसी हालत में आए, तो मैं उसको कोशिश करते हैं कि वो जो ई ऑक्शन होता है उसमें भागीदारी होते हैं और कोशिश करते हैं कि जैसे भी हो वो मेरा घर पे आना चाहिए। इसलिए आप देखिए एक एक आइटम का कीमत कितना जल्दी बढ़ता है और किसी हिसाब से 2000 का आइटम भी 50,000 हो जाता है। तो ये प्रधानमंत्री के लिए प्यार है और देश के लिए प्यार है और गंगामी नमों के लिए एक सबका इच्छा है कि हम क्या इसको टच कर सकते हैं? देखिए न्यूज़ 18 इंडिया के हाथ में ये जावलिन है और इसी जावलिन को फेंक कर नीरज चोपड़ा ने भारत को ख्याति दिलाई थी और हमें भी बिल्कुल एकदम गाइडलाइंस इशू की गई हैं कि किस तरीके से इसको पकड़ा जाए ताकि इसको क्षति ना पहुंचे। वापस हम इनको दे रहे हैं सुरक्षित हाथों में। ठीक इसी तरीके से जो सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं उनको यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है, इस पूरी प्रक्रिया में शामिल किया गया है। कौन कौन से और महत्वपूर्ण प्रोडक्ट हैं? शिप पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की ओर से ये शिप मॉडल है जो प्रेजेंट किया गया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इस मॉडल को हुबहू रखा गया है और ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी और वहाँ पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया था और उसकी पूरी रेप्लिका है, उसका पूरा मॉडल है जो उनको गिफ्ट किया गया था। बाकायदा इसको देखिए यहाँ पर संरक्षण किया गया है, इसकी कोडिंग की गई है G1966 और अब ये ऑक्शन के लिए जनता के सामने है। ठीक इसी तरीके से ये टैंक है, आप ये बॉक्सिंग ग्लव्स देख सकते हैं और अलग अलग आइटम देख सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि द ग्लोबल पर्सनालिटी ऑफ इंडिया जो प्रधानमंत्री मोदी को एक सम्मान मिला था, इसकी भी ये तस्वीर है यहाँ पर। तो पूरी की पूरी ये प्रक्रिया है, यहाँ पर हर प्रोडक्ट को संजो के रखा गया है और ये सारे प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन खरीद सकते हैं। पीएम मोमेंटो वेबसाइट जो है उस पर लॉगिन करके और बाकायदा आप उसको यहाँ पर खरीद सकते हैं और जो इससे इकट्ठा की जाने वाली राशि है वह नमामि गंगे प्रोजेक्ट में जाएगी।
और एक प्रयास है भारत सरकार की ओर से नमामि गंगे प्रोजेक्ट में लोगों के हिस्सेदारी का। और इसके लिए सबसे बड़ा जरिया यही है कि देश के लिए पीएम मोदी को जो भी चीज़ें मिली हैं लोग उनको लेकर वापस देश के लिए दान करें। कैमरा पर्सन दिनेश देवरी के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़ 18 इंडिया।